झज्जर के बादली विधानसभा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़। कार्यक्रमों में पहुंचने पर ग्रामीणों की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की लाभकारी योजनाएं आम जनता तक पहुंचे, इसको लेकर यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। ये यात्रा मोदी जी की गारंटी यात्रा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर पूछे गए सवाल पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, हुड्डा साहब सरकार बनाने के सपने देखते रहते हैं, लेकिन ये सपना ही रहेगा क्योंकि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। दिल्ली में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल एवं सशक्त नेतृत्व में भाजपा मिशन 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार है। भाजपा की तैयारियों के सामने कांग्रेस कहीं नहीं ठहरती। हमारी पार्टी बूथ स्तर और पन्ने तक कार्यशील है। ओम प्रकाश धनखड़ ने बादली हल्के के गांव रैया, तुम्बाहेड़ी और हसनपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में भागीदारी करने उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही। धनखड़ ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित करने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि कुश्ती संघ की गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने तुरंत अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गलत कार्यों को सहन नहीं किया जाएगा, ये भी मोदी जी की गारंटी है। धनखड़ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में मौजूद ग्रामीणों को अमृतकाल में भारत को विकसित बनाने की शपथ दिलाई। पात्र लोगों को सम्मानित किया गया। युवाओं से अपना कौशल निखार कर संकल्प के साथ देश को विकसित बनाने में जुट जाने का आह्वान किया गया। गांव में पहुंचने पर क्षेत्र की सरदारी और गणमान्य लोगों ने भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का जोरदार अभिनंदन किया। और मैं प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करूंगा कि गुड गवर्नेंस डे पर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की जारी है। ये गुड गवर्नेंस का ही बहुत अच्छा उदाहरण है। अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री जी ऐसे लेकर आए जो अंतिम व्यक्ति तक सीधी पहुंचती हैं। ये सब गुड गवर्नेंस के प्रयास हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे जनधन के खाते हों, चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे हर घर में नल से जल हो, हर घर में शौचालय हो। ऐसे आइकॉन प्रधानमंत्री जी ने खड़े किए हैं गुड गवर्नेंस के, जिस रास्ते पर आगे बढ़ते जाने से ही भारत विकसित भारत बनने के रास्ते पर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन पर ही, जयंती पर यह बनाया जाता है। 3 बातें देश सदैव उनकी समन रखता है कि उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने का गौरव दिया। वैश्विक महाशक्तियों के दबाव के बाद उन्होंने कहा कि कल 2 बम और फोड़ूंगा। ये बहुत बड़ी ताकत की बात थी, उनके बहुत बड़े मनोबल की बात थी। किसान भाइयों के लिए उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड वो लेकर आए और इंटरेस्ट रेट उसका आधा किया उस समय के हिसाब से, और इसलिए साहूकारों के चंगल से किसान भाई छूटे। तीसरा, सैनिकों का सम्मान गांव गोहांड में उन्होंने करना शुरू किया। नहीं तो 62, 65, 71 सब लड़ाइयों तक किसी भी सैनिक अगर कोई शहीद हो जाता था तो गांव गोहांड में उसका संस्कार नहीं होता था। आदर पूर्वक देशभक्ति के जज्बे और जोश के साथ उनका संस्कार हो, ये भी अटल जी ने उस समय शुरू कराया। तो भारत इन 3 बातों के लिए उनको याद रखता है। आज जयंती मदन मोहन मालवीय जी की भी है। वो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षाविद थे, और जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने हिंदू जो है विश्वविद्यालय जो बनाया काशी में, देश उनका ऋणी है। आज एक और महापुरुष की पुण्यतिथि है, महाराजा सूरजमल। कहते हैं कि 80 लड़ाई उन्होंने लड़ी, एक भी लड़ाई वो हारे नहीं। एक समय में यहाँ तक भी उनका शासन था और वो ऐसे महान योद्धा ही नहीं थे। महिलाओं के प्रति उनका आदर की बड़ी भारी मिसाल दी जाती है। जब पानीपत के युद्ध में मराठा हार गए तो उनके साथ आई समस्त महिलाओं को आदरपूर्वक महाराष्ट्र तक भेजना, उस समय ये कोई छोटा काम नहीं था। कई दिन लगते थे, राशन लगता था, संसाधन लगते थे, लेकिन इस आदर के साथ किया कि आज भी पूरा महाराष्ट्र उनको सम्मान की दृष्टि से देखता है। सिरसा रैली में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि यदि जनता साथ दे तो सरकार से एक बार टक्कर लेने को तैयार है। देखिए,